गुरुजी क्लासेस में सबक स्वागत छो। यूट्यूब लाइव करे ले जाते रहियो तो नहीं भाग पावे करो। आज जो है किसी कारणवश यूट्यूब लाइव जो है नहीं हो पा रहा है। दोस्तों जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है आजकल सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रहा है। ठीक है, हम बेसिक्स से पढ़ाएंगे, सभी लोग जुड़े रहिएगा। आज पहला क्लास है बेसिक्स का, तो थोड़ा सा मोटा हो गया ये। ठीक है, तो आज जो है वो नंबर सिस्टम का पहला क्लास है। नंबर सिस्टम में संख्याओं के साथ हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे। हम लोग जानेंगे जो संख्या क्या चीज़ होती है, गिनते क्यों है और वो क्या लेवल तक जाता है। ये एनसीईआरटी की बुक है। अगर ये कॉपीराइट का उल्लंघन होगा तो शायद इस वीडियो को हटाना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं है। जब वो जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी बस आप लोगों को पढ़ाना है तो कर सकते हैं इसे। ठीक है, मेरा कोई मोनिटाइजेशन का प्रोग्राम नहीं है कि इसको मैं मोनिटाइज करके इस एनसीईआरटी की किताब से कोई लाभ प्राप्त करूंगा। ये बस बच्चों को पढ़ाने के लिए है। तो क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो। ये एक डिस्क्लेमर भी है, एक तरह से डिस्क्लेमर समझिए। आप हम दूसरे के फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग अभी तक 1 2 3 4 गिनते हैं। 1 2 3 4 9 तक है। 1 से 9 तक संख्या है और 0 से 9 अगर कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले ये हमारे गांव के बच्चों के लिए है जो कि ज़्यादा इस तरह से सवाल को हल नहीं किए हैं। अब इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 92, 392, 44, 56, 89,742। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? जाहिर सी बात है 5 डिजिट का, तो ये बड़ा होगा। और इसमें 1902, 1920, 92 से 1, 90, 21, 92, 10। इसमें देखिए कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम ये बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जो कि आज मतलब उठ के आया और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको अगर एक वाइज हम अगर लेके चले जाएंगे फार्मूला पे ना, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो हम एकदम 6th क्लास के बेसिक से पढ़ाना चालू कर रहे हैं। 10th क्लास तक पढ़ाऊंगा और 6 से 10 तक पढ़ाते पढ़ाते मई में जो SSC CHSL हो रहा है, इसमें मेरा गारंटी है जो आप गणित का सब सवाल हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय का नहीं, आधा घंटा का क्लास होगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठा कीजिएगा और जो होगा देखा जाएगा। आप लोग तैयारी कीजिए, हम मदद करेंगे। ठीक है, अभी ये 5 संख्या है: 92, 392, 44, 56, 89, 742। पहला सवाल, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो बड़ी क्यों है, ये भी आपको बताना है। 1902, इसमें देखिए 2 अंक की संख्या है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ये सभी 4 अंक की संख्या है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है जो बड़ा संख्या कौन सा है, ये पूछ रहा है ये। तो अभी ऐसा हम 3-4 और उदाहरण आपको दे रहे हैं। आपको ये बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका उत्तर क्या है? ये 3 अंकों की है, 4 अंकों की, 2 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की। तो जाहिर सी बात है 5 अंकों की संख्या जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो 59,785 सबसे बड़ी है और 18 सबसे छोटी है। अभी सेम टाइप आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। ये 14, 73, 89,423, 100, 5,310, ये सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। सेम 1834, 75,284, 111, 33, 13, 23, 33, 450। इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये आपको बताना है। ये बेसिकली मैं आई एम प्लेइंग विथ नंबर्स, इसको बोलते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। आप नंबर्स के साथ खेलना आ गया तो आपको
संख्याओं से रिलेटेड जो पहला अध्याय है किसी भी एग्जाम का, आरआरबी का, एसएससी का, तो ये आप अगर सीख गए तो आपको उसमें कोई मना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब संख्या जो है ये आपको बेसिक बताने के लिए है, क्योंकि ये 3 अंकों का है, 4 अंकों का है, 2, तो ये देख के ही बोल दीजिएगा जो ये 5 अंक का है तो सबसे बड़ा संख्या होगा। लेकिन जब एक ही डिजिट का, मतलब सपोज के 4 डिजिट का कोई अंक है, 6 डिजिट का लाख में, या 7 डिजिट 10 लाख में, 8 डिजिट करोड़ में, इस सब में अगर कोई संख्या आ गया, उस समय आपको तुलना करने में जो है दिक्कत आती है। तो पहले आप ये 4 ये सब छोटा छोटा अगर सॉल्व कीजिएगा, जिसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप जो एग्जाम में आता है 8 डिजिट का संख्या रहेगा, उसको बोलेगा आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, या 8 डिजिट का नहीं भी है, पॉइंट में है, तो आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 48 75 यहाँ 2 संख्या, और 45 42, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए आगे चलते हैं। एक ये एनसीईआरटी के बुक में ये उदाहरण है, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 45 36 48 92 43 70 44 52, 15,623, 15,073, 15,189, 15,800। इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। इसी को अगर नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जो बोर जिनको बोर फील हो रहा है, वो हमको इन संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम इसमें सजा के बताइए। ये 4 क्वेश्चन है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिख के यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स में प्लीज कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया, मतलब अंकों में कौन सा छोटा है और बड़ा है। अभी देखिए नेक्स्ट सवाल अब जो है वो ये बेसिकली मैथ का भी क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जब रीजनिंग बनाएंगे एसएससी वगैरह का, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो 4 अंक दिए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्याओं में बनाइए और छोटी संख्याओं को घटाइए, ऐसे करके रीजनिंग में आता है। ये कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अभी यहाँ पे बिना पुनरावृत्ति किए, मतलब बिना दोहराए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 2 8 7 4 है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो, इसको अवरोही क्रम में अगर संख्याओं को रखेंगे, ये एक मैं बता रहा हूँ, 2 8 7 4, इसको अगर अवरोही क्रम में रखेंगे तो 8 7 4 2, ये सबसे बड़ी संख्या होगा। सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम में जो लगाएंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी, 2 4 7 8। ये जो है ये आरोही और अवरोही क्रम में लिखने पे, आरोही क्रम पे अगर आप लिख देंगे सबसे छोटी संख्या, और अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 5 है कॉम्बिनेशन, इसका आप कॉपी पेंसिल पे खुद से लिखिए। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक 0 है। 0 दोस्तों अगर इकाई के जगह पे आएगा ना, तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। जैसे 4 7 5 0 है, तो 0 7 5 4 जो है ये 3 डिजिट का संख्या हो जाएगा। तो इसका बाद में आपको हम बताएंगे, समुच्चय सेट थ्योरी में भी काम आएगा। जैसे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो अगर नॉर्मली एक यहाँ पे 0 नहीं रहता, कोई 1 2 3 या कोई दूसरा भी रहता, तो उसको इतना संख्या बोलते। लेकिन चूंकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 3 अंक का इकाई होगा और 4 अंक का बाकी सब में दे सकते हैं। ठीक है, मतलब सबसे लास्ट में चौथा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे सिर्फ 3 संख्या आएगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 10th, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10,000, तो इकाई
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के जगह पे 3 अंक ही आएंगे, 4, 7, 5, और बाकी इस तीनों जगह पे चारों अंक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या अभी फिलहाल यही आप बना के दिखाइए। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। 3, 8, 7, 9, 0, 5। ये देखिए 3, 8, 7। अभी इसमें बड़ी संख्या बनाने के लिए हम आपको क्या बोलते हैं, संख्या को अवरोही क्रम में सजाइए, छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में सजाइए। इसमें बोल रहा है जो सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो अगर ये 3, 7, 8 सबसे छोटी संख्या हो गया, तो इसी में अगर हम फिर 3 लिख देंगे तो ये सबसे छोटी होगी, क्योंकि अगर 7 और 8 देंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा। और 8, 7, 3 में फिर से अगर हम 8 दे देंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 905 है, ठीक है, 905 में 950 और फिर 9 ही डालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या होगी, और 509 और फिर 0 डालेंगे तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो 851 का आप लोग जो है 851 का सबसे छोटी और बड़ी संख्या बना के दिखाइए हम लोग को। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। ठीक है, नौ, 8, 6, 7। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होता है, 1000। अभी इसमें बोल रहा है जो सिर्फ मतलब किन्हीं 4 अंकों का, तो इसमें तो एक ही अंक हो गया 9। तो सबसे बड़ी संख्या 9 अंकों का, ये 4 अंकों का क्या होगा, तो एक तो इसमें 8 करना पड़ेगा। ठीक है, इकाई के जगह पे 7 ही रहेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 9867। अभी बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, इकाई पे 7 रहेगा हमेशा, तो 1 है, 0 ही रहेगा ये, यहाँ पे आपको 1 दोबारा आ जाएगा तो 2 देना पड़ेगा, और 7, ये 1027। उसी तरह आपको अगर सिर्फ कहा जाए जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके इकाई के जगह पे 9 रहे और बिना दोहराए हुए, और सबसे छोटी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 9 रहे, तो वो क्या हो जाएगा। अभी देखिए 4 अंकों का कोई भी संख्या है जिसका इकाई पे आप पहले ही 9 रख दिए, ठीक है, तो उसके बाद तो 10,000 के जगह पे आपको 8 ही रखना पड़ेगा, फिर दोबारा दोहराए नहीं तो 8769 हो जाएगा। और 1000 है सबसे छोटी संख्या, तो उसका इकाई पे आपको 9 रखना है, तो 1 दोहरा के यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को दोहरा नहीं सकते हैं तो 3 हो जाएगा, तो 1239 जो है ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको रीजनिंग, ये रीजनिंग का सवाल है, मैथ कम है। ठीक है, अभी देखिए अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अभी देखिए 100 के स्थान पे 9 है, एक्चुअली दहाई के स्थान पे है, तो अभी यहाँ पे 9 अगर आ गया तो इकाई पे तो हमेशा 8 ही रहेगा, और 7 ही रहेगा, और 6 ही रहेगा। और सबसे छोटी में इकाई में तो 1 रहेगा, उसके बाद 2 रहेगा, उसके बाद 3 रहेगा। अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पे रहे, तो सबसे बड़ी संख्या 1, 9, 8, 7, और सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, उसको दूसरा तरह से
समझाया जाएगा। अभी देखिए ये 4 जो है बच्चे हैं, एक की लंबाई है 160 सेंटीमीटर, एक 154 सेंटीमीटर, एक 158 सेंटीमीटर और एक ये 159 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा बच्चा, लंबा बच्चा कौन सा है? ये रामहरि। दूसरा नंबर पे शशि, तीसरा नंबर पे मोहन, चौथा नंबर पे डोली। तो आपको आरोही क्रम में अगर सजाना है, मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कौन आएगा? डोली, फिर आएगा मोहन, फिर आएगा शशि, फिर आएगा रामहरि। इसी को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा अवरोही। रामहरि सबसे लंबा है, डोली उससे ना, शशि उससे छोटी है, उसके बाद मोहन है और उसके बाद डोली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ रहा है। अभी देखिए 4 अलमीरा है, उस सब का दाम ये है, ये कम और ज़्यादा का फर्क आपको समझा रहे हैं। जो 4 अलमीरा है, एक का दाम 2635, एक का दाम 1897, एक 2854, 1788 और 3975। तो सबसे महंगा अलमीरा कौन सा है? इसमें सबसे महंगा अलमीरा 4000 के आसपास में 3975 रुपये का है। और सबसे सस्ता अलमीरा कौन सा है? 1788 रुपये का है। इसको अगर आरोही और अवरोही क्रम में सजा के आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में डालिए। अब थोड़ा सा इसी को विस्तार से चर्चा करते हैं। ये 847, 97, 54, 571, 83, 20, इसको आरोही क्रम में अगर सजाना है तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे छोटा को पहले रखना पड़ेगा। 571 जो है वो सबसे छोटा है, 847 उससे बड़ा है, उसके बाद 97 से 54 और 83, 20 ये दोनों 4 डिजिट का है। तो चौथा नंबर पे जो है 1000 की जगह पे 8 और 9, तो 8 छोटा है, फिर यहाँ हो जाएगा 8320 और उसके बाद 97 से 54। उसी तरह यहाँ पे 9801, 27000, 25751, 36000, 38000। तो ये जो है आरोही क्रम में सजा ही हुआ है, इसको बस उल्टा कर दोगे तो अवरोही क्रम में हो जाएगा। अब इस संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले बड़ा को रखना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 85400। उसके बाद कौन सा है? 7861, उसके बाद 7500, उसके बाद 5000। ठीक है, सेम टाइप से यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? 92547। सेकेंड नंबर 88715, थर्ड नंबर 45321, 1971। ये क्या हो गया? अवरोही क्रम में हो गया। आरोही क्रम मतलब आपको उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा लेके जाना है। अवरोही क्रम मतलब उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा करके लेके जाना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन जो है, जो बहुत बार रिपीट करता है, जो आपको दे दिया 3 ठो, जैसे 182 यहाँ पे है, बोलेगा जो 182 को 3 से गुना करना था, लेकिन 821 से गुना हो गया। ठीक है, इसी को अगर हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो 821 बन जाएगा। तो आपको किसी भी संख्या को पहले पता करना है, जो नया संख्या पहले से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अब एक संख्या का खेल ये भी है, जो किसी भी मतलब कोई भी एक अंक की संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999, 5 अंकों की 99,999, 6 अंकों की 9 लाख। हाँ, सब पे 9 9 करते रहो। इसी में +1 कर देंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसी में +1 कर देंगे 99 में 3 अंकों की सबसे छोटी, इसमें 1 कर देंगे तो 4 अंकों की सबसे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999 करते जाओ और उसमें 1 जोड़ दो तो उसका अगला संख्या, अगला डिजिट का सबसे छोटा संख्या होगा। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है सीरियली 9 + 1 10, 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
99 प्लस 1 100। ये क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 999 प्लस 1 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये शायद सबको मालूम होगा, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। इसको बताने का क्या ज़रूरत है? इसको बताने का ज़रूरत ये है, जो मतलब जो भी गणित का सवाल भागफल वाला होगा ना, उसमें पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 7 से भाग देने पे, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 999 होता है, और उसमें 7 से भाग लगता है तो 4 शेष बचता है। उसमें 7 से भाग दिए तो शेषफल जो है वो 4 बचेगा। तो अभी यहाँ पे भाग दो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 999 में दिए 7 अंक 7, 2 बचा 29, 7 चौका 28, 1 19, 7 दूना 14। तो यहाँ पे बचा शेषफल 5। यहाँ पे हमको शेषफल चाहिए 4। तो 5 999 में 7 से भाग देने पे शेषफल आता है 5, तो हो जाएगा वो संख्या, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा? 998। एक तुरंत फटाक से हमको बना के दिखाइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया ये, जिसमें 11 से भाग देने पे शेषफल जो है वो 8 आता है। इसका आंसर आप लोग तुरंत दीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, जो लाइव क्लास ही बेहतर होगा या लाइव क्लास ये ऐसे ही रिकॉर्डिंग करके हम अपलोड करते जाएं। आज हम ये अभी तक टेस्ट बेसिस पे इतना ही बड़ा वीडियो बनाते हैं और देखते हैं इसका रिस्पांस क्या है। उसके बाद में फिर आगे का क्लास चलेगा।